रामधनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज बीपीसी का प्रीवियस ईयर प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं। 11। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? ए 10 दिन, बी 20 दिन, सी 24 दिन, डी 30 दिन। ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है सी 24 दिन। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का प्रारंभ 12 मार्च 1930 को साबरमती से किया, जो 6 अप्रैल 1930 को दांडी में जाकर समाप्त हुआ। इसे नमक सत्याग्रह के नाम से जाना गया। गांधी जी द्वारा आयोजित दांडी यात्रा 24 दिनों तक चली थी। ये यात्रा नमक पर लगाए गए अवैध कर के खिलाफ था। 12। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? ए सूर्य सेन, बी चंद्रशेखर आजाद, सी सरदार भगत सिंह, डी रामप्रसाद बिस्मिल। ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बिस्मिल अजीमाबादी बिहार के क्रांतिकारी थे, जिन्होंने 1921 में सरफरोशी की तमन्ना गजल को लिखा था। हालांकि इस गजल को प्रसिद्ध रामप्रसाद बिस्मिल ने बनाया था। गजल की यह पंक्तियां आजादी के संघर्ष के दौरान क्रांतिकारियों में नई ऊर्जा का संचार करती थी। 13। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी स्वदेशी आंदोलन, डी पूर्ण स्वराज आंदोलन। ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है सी स्वदेशी आंदोलन। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, जिसे 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में स्वदेशी आंदोलन मनाया गया था। इस आंदोलन में भारत में बने माल का प्रयोग करके एवं विदेशी माल का बहिष्कार करके साम्राज्यवादी ब्रिटिश को आर्थिक हानि पहुंचाने का प्रयास किया गया। 14। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे? एक डॉक्टर शून्य राजेंद्र प्रसाद, बी भूलाभाई देसाई, सी के एम मुंशी, डी सरदार पटेल। ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है बी भूलाभाई देसाई। आजाद हिंद फौज के अधिकारी कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरुबख्श सिंह तथा मेजर जनरल शाहनवाज खान पर 1945-46 में संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया गया, जिसमें इनके पक्ष में भूलाभाई देसाई ने वकालत की थी। 15। मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहां फहराया था? ए पेरिस, बी लंदन, सी स्टुटगार्ट, डी जिनेवा। ए उपर्युक्त में से कोई से एक से अधिक नहीं, उपर्युक्त में। सही उत्तर है सी स्टुटगार्ट। मैडम कामा ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतीक के रूप में 22 अगस्त 1907 सातवीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस को स्टुटगार्ट में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। मैडम भीकाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता की जननी मां भी कहा जाता है। 16। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? ए विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही, बी सी आर दास देशवंशु, सी विलियम वेडनवन 1907 के कांग्रेस सभापति, डी श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक। ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है बी सी आर दास देशबंधु। व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने जाने वाले प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। चितरंजन दास को देशबंधु के उपनाम से जाना जाता है। श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में किया था। 1907 में हुए सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। 17। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? ए द 26th of January 1930, बी द 15th of August 1947, सी द 30th of January 1948, डी द 31st of December 1950। ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है ए द 26th of January 1930। वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के दौरान समाजवादी नेता जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था तथा 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा की गई थी।
स्वतंत्रता पश्चात इस दिवस को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 के रूप में अपनाया गया। 18 बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? ए. वारेन हेस्टिंग्स, बी. विलियम वेटिंग, सी. रॉबर्ट क्लाइव, डी. लॉर्ड कर्जन। ए. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है सी. रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा वर्ष 1765 में बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू की गई। इसे 1772 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसके तहत अधिकार अंग्रेजों ने अपने पास रखे तथा कर्तव्य भारतीयों पर थोप दिए। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। ये एकमात्र गवर्नर जनरल थे जिन पर महाभियोग का मुकदमा चला था। 19 इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? ए. दयानंद सरस्वती, बी. स्वामी विवेकानंद, सी. महात्मा गांधी, डी. राजा राममोहन राय। ए. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है बी. स्वामी विवेकानंद। 11 सितंबर 1893 में शिकागो, अमेरिका में आयोजित धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इस सम्मेलन में दुनिया भर के धर्म प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। इन्हें भारत का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? ए. महात्मा गांधी, बी. वल्लभ भाई पटेल, सी. आर. दास एवं मोतीलाल नेहरू, डी. बी. आर. अंबेडकर। ए. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है सी. आर. दास एवं मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने किया था। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस के विभिन्न नेताओं में असंतोष था। इसी विवाद को लेकर मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने अलग होकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। इसका मुख्य उद्देश्य व्यवस्थापिका सभाओं में प्रवेश कर सरकार की नीतियों का आलोचना करना था। 21 प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की? ए. शरतचंद्र चटर्जी, सी. बारींद्र घोष, बी. रवींद्रनाथ टैगोर, डी. दीनबंधु मित्र। ए. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है डी. दीनबंधु मित्र। नील दर्पण नाटक के रचनाकार दीनबंधु मित्र थे। ये नाटक नील विद्रोह 1859 पर आधारित है। इसमें नील किसानों की दुर्दशा पर चर्चा की गई है। नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद मधुसूदन दत्त ने किया था। नील विद्रोह की घटना बंगाल के नदिया जिले में हुआ था, जिसके प्रमुख नेता दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास थे। 22 1760 का प्रसिद्ध वांडीवाश का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? ए. फ्रांसीसी, सी. मैसूर, बी. स्पेन, डी. कर्नाटक। ए. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है ए. फ्रांसीसी। 22 जनवरी 1760 ईस्वी को अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य वांडीवाश का युद्ध हुआ था। यह एक निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी सेना की हार हुई थी। वांडीवाश के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयाकूट ने किया था। इस युद्ध के पश्चात ये तय हो गया कि भारत पर स्वामित्व अंग्रेजों का होगा। वांडीवाश तमिलनाडु में है। 23 निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? ए. रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, बी. चार्टर अधिनियम 1833, सी. पिट इंडिया अधिनियम 1784, डी. भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ए. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है डी. भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारत में प्रथम निर्वाचन मंडल का प्रारंभ भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया था। इस अधिनियम को माले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत भारत में पृथक निर्वाचन की व्यवस्था पहली बार अपनाई गई। 24 1831 में बुधो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? ए. कच्छ, सी. पश्चिमी घाट, बी. सिंहभूम, डी. सतारा। ए. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है बी. सिंहभूम। कोल विद्रोह सिंहभूमि के क्षेत्रों में हुआ था। इस विद्रोह के प्रमुख नेता बुधो भगत एवं मदारी महतो थे। यह विद्रोह 1831-32 में हुआ था।